माय नेम इज़ फ़ाहद मलिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं लास्ट टॉपिक में थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में आपने जो अगर फुल कंप्लीट देखी है तो आपको एक एक लाइन जो है प्रॉपर समझ आ गई होगी। लास्ट जो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हमने एक पॉज मेन्यू जनरेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो आप अपनी गेम खेलते खेलते उस गेम को पॉज कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट में हमने क्या किया था कि स्क्रिप्ट में हमने एक बटन से, एक कीबोर्ड के बटन से, हम एस्केप के बटन से अपनी गेम को पॉज कर लेते हैं। तो जैसे ही गेम के जब जैसे ही हम अपनी गेम को पॉज करते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू जनरेट हो जाता है, एक यूआई जनरेट हो जाती है, जिसमें आपको अभी जो स्क्रीन में नज़र आ रही है, जिसमें हमारे पास 3 बटन है, रिज्यूम है, मेन्यू है एंड क्वाइट है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी जनरेट होता है। क्वेश्चन मुझे एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे लास्ट क्लास में ये आपको बताना चाहिए था। अगर मैं नहीं बता पाया तो आप लोगों को लाजमी पूछना चाहिए था। वो भी उस बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा गो थ्रू करवा लूँ लास्ट लेक्चर में। उसमें ये होता था कि हम एस्केप का बटन जब प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू जनरेट हो जाता है, रिज्यूम, मेन्यू एंड क्वाइट। तो फिर जब हमारी गेम पॉज हो जाती है, ऐसे ही था। और उसके बाद हमारे पास जब हम दोबारा अपने माउस के बटन से रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो वो गेम दोबारा एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब कि दोबारा हम उसको खेल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेन्यू का बटन एंड क्वाइट का बटन पे जस्ट हमने क्या किया था कि इसमें आप स्क्रिप्ट में देख सकते हैं कि ये जो 2 बटन थे हमारे पास, 2 फंक्शन हमने जनरेट कर लिए थे, जिसमें हमारे पास लोडिंग मेन्यू एंड क्वाइटिंग गेम के 2 मैसेजेस हमने शो करवा दिए थे। और इनका जो पाथ है, इनका जो ऑन क्लिक फंक्शन है, वो हमने इन 2 बटन्स को दे दिया था, मेन्यू एंड क्वाइट। मेन्यू पे जब हम क्लिक करते थे तो हमारे पास मैसेज शो हो जाता था, और जब क्वाइट पे करते थे तो हमारे पास क्वाइटिंग मेन्यू का मैसेज शो हो जाता। तो मैंने आपको कहा था कि इन 2 बटन्स की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता था कि अब देखें, क्वेश्चन ये था कि अभी मैं आपको यहाँ पे करके भी बता देता हूँ। ये था हमारे पास। अब ये देखें, आप देख भी सकते हैं कि जो मैंने बटन्स क्रिएट किए थे ना, ये रिज्यूम का बटन हो गया, मेन्यू का बटन हो गया और क्वाइट का बटन हो गया, ये मैंने अपनी गेम के व्यू में, मतलब कि ये जो हमारे पास जो गेम का जो सीन है, इस गेम के सीन में मैंने बटन जनरेट किए थे। तो भी आप देख भी सकते हैं कि गेम्स का जो ऑप्शंस हैं उसमें मुझे ये बटन्स नज़र भी आ रहे हैं। जब मैं अपनी गेम को प्ले करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास बटन अभी नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी गेम भी चल रही है और हमारे पास 7 बटन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था उसमें ये बटन्स नज़र नहीं आते। जैसे ही मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो तब वो बटन जो है हमारे पास नज़र आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरेट होता था कि वो कैसे होता है, कैसे किया था मैंने। वो ऐसे किया था कि ये जो हमारे पास जो 3 बटन्स थे, रिज्यूम हो गया और मेन्यू हो गया और क्वाइट हो गया, इनका जो चाइल्ड था पॉज, इस पॉज को मैंने यहाँ से हाइड किया हुआ था। इंस्पेक्टर के ऑप्शन में जाके यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब जब इसको दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो बटन्स हमारे पास शो हो जाएंगे। अब पहले शो, अब इसको अनचेक करता हूँ ना, अब मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब गेम के ऑप्शन में भी मुझे बटन्स नज़र नहीं आ रहे। अब मैं जब गेम को प्ले करूँगा तो वो मुझे बटन नज़र नहीं आएगी। ये एक ऑप्शन था जो लास्ट क्लास में मैं बताना भूल गया हूँ। अब जैसे मैं एस्केप प्रेस करूँगा ना तो वो मुझे बटन जो है वो सामने हमारे पास शो हो जाते हैं। ये हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था उसका जो एक क्वेश्चन था जो मैं नहीं बता पाया, तो अभी मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको जो फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे बताने के लिए मैं आपको शो करवा देते हैं। अब देखिए, रिज्यूम, ये बटन्स की फंक्शनैलिटीज़ भी हमने परफॉर्म कर ली थी। अब मेन्यू में क्या होना है? मेन्यू में ये होना है कि इस लास्ट लेक्चर जो हमारा था ना, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक मेन्यू जनरेट करवाया था।
उस मेन्यू में हमने क्या पढ़ा था? उस मेन्यू में हमारे पास था जी, हमारे पास एक प्ले का बटन हमने क्रिएट किया था, एक ऑप्शंस का बटन क्रिएट किया था और एक क्वाइट का बटन क्रिएट किया था, और ये फंक्शनैलिटी सारी परफॉर्म भी हो रही थी। प्ले से क्या होता था कि हमारी गेम प्ले हो जाती थी। ऑप्शन में क्या था कि ऑप्शंस में हम जाते थे तो मज़ीद ऑप्शंस थे, और इन ऑप्शंस को फ़िलहाल हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। लाइक इस ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो जस्ट हमने एक बैक का ऑप्शन, बैक का बटन दिया था। अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये आ गया आपका प्ले हो गया, ऑप्शंस हो गया, क्वाइट हो गया, ठीक है। ये बटन्स हमारे पास मेन पे आ रहे हैं। अब क्वाइट से पूरी फुल गेम क्वाइट हो जाती है। और मैंने यहाँ पे आपको ये बात भी बताई थी कि क्वाइट का बटन आपका तब परफॉर्म करेगा जब आप इस पूरी फुल गेम को यहाँ से बिल्ड एंड रन करवाएंगे, और अलहदा से जब इसको प्ले करेंगे तब आपका ये क्वाइट का बटन जो है एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि क्वाइट गेम जो है क्लोज हो जाती है। तो फिलहाल जस्ट सिंपल ये था। अब देखिए हमारे पास मेन्यू का बटन भी है और गेम का बटन भी है। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इस मेन्यू के ऑप्शन से, अब यहाँ पे ये हमारे पास गेम यहाँ पे है ना, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, गेम को प्ले करेंगे तो हमारी गेम चलना स्टार्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हम अपने इस सीन में जाके, मैं आपको बता दूं, जब हम चला रहे होते हैं हमारी गेम एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो जब रिज्यूम के बटन पे एस्केप का बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी गेम पॉज भी हो जाए, और यहाँ से हम मेन्यू यानी कि जब इस पे प्रेस करेंगे तो हमारा कंट्रोल इस सीन वाले पे चला जाए, ठीक है। और क्वाइट करें, यहाँ से भी हम क्वाइट कर सकते हैं, और सीन इस गेम की यहाँ से भी हम इस अपनी गेम को जो है वो क्वाइट करवा सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि जस्ट इसकी फंक्शनैलिटी सबसे पहले परफॉर्म करने के लिए अपनी वही स्क्रिप्ट ओपन कर लें जो लास्ट जहाँ से हमने जो स्क्रिप्ट हमने छोड़ी थी। सिंपल अब हमारे पास जो दो फंक्शन थे यहाँ पे आपने जस्ट ऐड करवाना है जी, सिंपल। अब ये देखें हमारे पास पब्लिक वाइड लोड मेन्यू है ना। अब इस हमारे पास फंक्शंस में हमने जो क्रिएट किया है, जस्ट इधर आपने क्या करना है, जस्ट आपने सीन मैनेजर, एंड अब सीन मैनेजर का आप ऊपर आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही हम जस्ट एक लाइन आप याद कर लें कि अगर आपने एक सीन से दूसरे सीन में जंप करवाना है तो सिंपल आप ये क्या करेंगे, सीन मैनेजर डॉट लोड। अब लोड सीन से ये होता है कि कौन सा सीन आपने लोड करवाना है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले एक दफ़ा मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे हम 1 दे देते हैं। अब 1 भी अगर मैं दूं तो हमारा जो सीन है वो जिस जो मेन्यू का सीन है उसमें लोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जस्ट उसका नेम दे देते हैं मेन्यू, तो फिर भी हमारा जो सीन है वहाँ तक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि वहाँ तक जो है उसकी मूवमेंट हो जाएगी। सिंपल ये लाइन लिखें, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन मेन्यू। ओके हो गया। अब ये हमारे पास जैसे इस स्क्रिप्ट को आप सेव कर लें। उसके बाद हम चलते हैं कि अपना नेक्स्ट जो हमने फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया था, पब्लिक वाइड क्वाइट गेम बटन्स के लिए हमने ये जो फंक्शन परफॉर्म किया था वो था डिबॉग डॉट लॉग क्वाइटिंग गेम। तो इसका जो मैसेज था, मतलब कि जो मैसेज हम शो करवाते हैं इसको रहने देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जैसे उसकी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, इसको रहने देते हैं। तो जब बिल्ड सेटिंग कर लेंगे तो तब हमारे पास पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छा, इसके लिए मैंने लास्ट एक दफ़ा पहले भी आपको बताया है। जस्ट सिंपल आपने क्या करना होता है कि एप्लीकेशन डॉट क्वाइट, ये एप्लीकेशन डॉट क्वाइट यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट क्वाइट और इसको क्लोज कर दें। सिंपल ये आपने क्या करना है, अब इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने उसमें यूनिटी में वापस आ जाएं। एक सेकेंड जी, ये यूनिटी में हम वापस आ गए हैं। अच्छा, यूनिटी में वापस आने के बाद सबसे पहले आप जब भी एग्जीक्यूट, अब ये देखें ना यहाँ पे सबसे फंक्शनैलिटीज़ हमने ये वाली फंक्शनैलिटीज़ क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, कौन सा सीन लोड हो, मेन्यू वाला ना। तो अभी लोड वाला सॉरी क्या था इसमें, ये देखिए लोड मेन्यू कहाँ पे है। लोड मेन्यू हमारे पास ये है ना बटन, जब इस पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास पूरा कंट्रोल इस मेन्यू में चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि फाइल के ऑप्शन में जाके बिल्ड एंड रन, ये फाइल के ऑप्शन में जाके बिल्ड सेटिंग में जाके अब आपको श्योर करना होता है कि जितने भी आपने सीन्स क्रिएट किए हैं ना वो आपके इस सीन्स इन अ बिल्ड में होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस पूरे
इस ऐसा करते हैं कि मेन्यू के बटन, मेन्यू वाला जो सीन है जिसमें हमने मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं, क्योंकि देखिए मैथमेटिकली भी हम ये करते हैं ना कि जब हम कोई भी गेम प्ले करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मेन्यू आता है ना, तो मेन्यू के बाद हमारे पास गेम आती है। तो इसी सीक्वेंस में हमने अपने सीन्स को यहाँ पे ड्रॉप करना होता है। पहले मेन्यू रखेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अपना गेम वाला सीन जो है जिसमें हमने गेम की GUI बनाई होती है, गेम के डिज़ाइनिंग की होती है, वो बाद में आते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्दर जितने भी आपके सीन्स होते हैं ना, उसी सीक्वेंस में आपको इसमें यहाँ पे बिल्ड करवाने होते हैं, मतलब कि यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। तो अब ये पाथ 0 और 1 आ रहा है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन्यू नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं 1 दे देता हूँ, तो ये फिर भी हमारे पास काम करेगा। तो इसलिए अगर मेन्यू का नाम देना तो मेन्यू का नाम दे दें। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंपल क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट इसको आप क्या करें, एग्जीक्यूट करें। अभी एग्जीक्यूट करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अब देखें, अब ये देखें बटन शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए आपने इस मेन्यू में वापस आ जाएं, सॉरी इसमें वापस आ जाएं, और आपने बटन्स ये पॉज में नहीं, अब इसको सेलेक्ट कर लें और इसको क्या करें, अपने स्पेक्टर इसकी ऑप्शंस में जाके, सेटिंग्स में जाके स्पेक्टर की ऑप्शन को जस्ट अनचेक कर दें, तो वो बटन्स आपके नज़र नहीं आएंगे। अब जब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपल आपकी गेम प्ले होगी। अब ये हम देख सकते हैं कि आपकी गेम प्ले हो गई है ना। अब ये गेम एस्केप जैसे बटन प्रेस किया ना तो रिज्यूम आ गया। अब रिज्यूम दोबारा करेंगे तो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोबारा एस्केप प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये दोबारा मेन्यू शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना था कि आपने ये चेक करना था कि ये बटन काम कर रहे हैं कि नहीं करने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेन्यू में वापस जाना चाहता हूँ, तो मेन्यू, अब ये देखें हमारे पास मेन्यू क्रिएट हो गया। मेन्यू में हम दोबारा वापस, ये वो मेन्यू है जो मैंने आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेन्यू जनरेट करवाया था। प्ले का बटन था, ऑप्शंस का था। अब ऑप्शन में जाते हैं तो हमने क्या किया था, जस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स था और एक बैक का बटन। अब इसमें मजीद भी हम कुछ बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आपकी वॉल्यूम आ जाता है, आपकी जितनी भी सेटिंग्स ऑप्शंस में होती हैं वो हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट जितने भी हमारे पास लेक्चर्स आएंगे वो हम UI पे ही काम करेंगे। अब बैक करेंगे तो बैक का बटन भी काम कर रहा है। अब क्वाइट करेंगे, अब क्वाइट का बटन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमारी गेम अभी यूनिटी में चल रही है। जब हम इसको बिल्ड एंड रन करवाएंगे, तब जब सेपरेट जब इसको प्ले करेंगे तो क्वाइट का बटन भी मैं भी आपको प्ले हो जाएगा। अब मैं दोबारा जब प्ले करता हूँ तो मेरी गेम दोबारा अब यहाँ पे प्ले नहीं हो रही। अब सिंपल यहाँ पे काम करते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे जाके एक सिंपल यहाँ पे एक क्या करवाते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। दोबारा प्ले करने के लिए आपने क्या करना है, टाइम डॉट टाइम स्केल, सॉरी ये टाइम डॉट टाइम स्केल, और इसको दोबारा आप किस में वापस ले आए, इज इक्वल टू 1F। ठीक है, ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास पॉज वाला था ना, तो ये इसमें हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि टाइम स्केल इज इक्वल टू 0F, क्योंकि कि उसमें जब हमारी गेम पॉज हो जाए तो उसका टाइम हमने 0F कर दिया था। तो उसको दोबारा वापस लाने के लिए हम यहाँ पे जब उसको लोड करेंगे दोबारा मेन्यू को, तो ये लाइन दोबारा लिखनी ज़रूरी है कि 0 से वो दोबारा वापस 1 में आ जाए जब दोबारा हमारा मेन्यू या दोबारा हम गेम को एग्जीक्यूट करें। जैसे इसको सेव करें और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। ये हो गया, लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा। अब ये देखिए जब हम इसको प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद अब हो गई। अब ये देखें हम रिज्यूम में वापस गए, मेन्यू में आ गए, और दोबारा जब हम प्ले करेंगे, अब ये देखिए दोबारा हमारी गेम जो है प्ले होने लग गई है। ठीक है, स्केप हो गया, और स्केप में हम क्वाइट भी करेंगे तो हमारा क्वाइटिंग का मेन्यू हमारे पास जनरेट हो रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम जो है दोबारा वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो आई होप आपको जो है हमने जस्ट आज के लेक्चर में जस्ट 2 लाइनें ही क्लियर किए हैं स्क्रिप्ट में, बट यह है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी वो समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब जस्ट हमने देखना है कि क्वाइट का बटन हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब सिंपल आपने क्या करना है कि आपने बिल्ट एंड रन में जाना है। बिल्ट एंड रन में जाएं, यस के ऑप्शन में क्लिक करें, और इसको जो है हम अपनी जो गेम है हमारी उसको हम क्या करवा लेते हैं, बिल्ड करवा लेते हैं।
सिंपल बिल्ड करने के बाद यहाँ से आप अपनी गेम को प्ले कर सकते हैं। अब प्ले करने के बाद यहाँ से हम जस्ट सिंपल हमने क्वाइट का बटन चेक करना है। अब प्ले करेंगे तो यहाँ से आपकी गेम प्ले भी हो जाएगी। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ से गेम एस्केप भी हो जाएगी। अब रिज्यूम दोबारा करने हैं तो दोबारा प्ले हो जाएगी। मेन्यू में वापस जाने जाते हैं तो मेन्यू पे भी जा सकते हैं, और क्वाइट करना चाहते हैं तो आपकी गेम जो है यहाँ से क्वाइट भी हो जाती है। अब ये देखें, जैसे ही हमने क्वाइट का प्रेस किया तो हमारी गेम जो है क्वाइट हो गई है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक। इसमें कुछ बेसिक्स थी जिसमें हमने कुछ दो बटन्स की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी थी, और इसमें ये देखना था कि हमारे पास जो गेम है वो बिल्ड कैसे होती है, और उसमें बिल्ड सेटिंग में हम कैसे जाते हैं, और ये हमारे पास कुछ बेसिक्स ही थी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी अपने कमेंट्स में यहाँ पे शेयर किया करें। जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके मुझे बता दिया करें कि मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, लेकिन यह है कि मैं ट्राई किया करूँगा कि आपके जितने भी एरर्स हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।